नमस्ते। देखिए, हम सब जानते हैं कि चुनाव मतलब डेमोक्रेसी की जान है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम वोट डालते हैं तो वो वोट असल में सरकार की एक सीट में बदलता कैसे है? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे, वो प्रक्रिया जो असल में तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सोचिए जरा, हम सब वोट तो डालाते हैं, पर उसके बाद मतलब उस एक वोट का होता क्या है? ये कोई जादू टोना तो है नहीं, बल्कि इसके पीछे नियमों का एक पूरा सिस्टम काम करता है। तो चलिए इस सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इसको ना ऐसे समझिए कि ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी की रूल बुक है। जी हाँ, एक नियम की किताब। यही वो तरीका है जिससे हमारे आपके वोट को असली पॉलिटिकल पावर में बदला जाता है। और यही नियम है जो आखिर में तय करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे। अब देखिए, दुनिया भर में ना कई ही तरह के चुनावी सिस्टम हैं, पर मजे की बात यह है कि ये सारे सिस्टम मोटे तौर पर सिर्फ दो मेन परिवारों या कह लें कि दो खेमों में बटे हुए हैं, और इन दोनों खेमों के जो मकसद हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता है मेजॉरिटेरियन सिस्टम का, यानी बहुमत वाला रास्ता। इसका बस एक ही लक्ष्य है, एक साफ सुथरा विनर चुनना। और जो दूसरा रास्ता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो पार्लियामेंट है वो देश की आबादी का आईना हो, मतलब जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसी हिसाब से उसको सीटें भी मिले। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जहां विनर्स सब कुछ ले जाता है, यानी कि बहुमत वाले सिस्टम्स की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, इन सिस्टम्स का पूरा फोकस एक ही विनर को चुनने पर होता है। इस कैटेगरी में जो सबसे कॉमन सिस्टम है उसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट या FPTP। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घोड़ों की रेस। सोचिए, रेस में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा घोड़ा कितनी ज्यादा लीड से जीता। जो घोड़ा फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले छूता है बस वही विनर होता है। बिल्कुल इसी तरह FPTP में जिस कैंडिडेट को बाकियों से बस एक वोट भी ज्यादा मिल गया वो सीट जीत जाता है। और यहीं पर ना FPTP की एक बहुत बड़ी कमी भी सामने आती है। जरा इस उदाहरण को देखिए। कैंडिडेट ए सिर्फ 40% वोटों के साथ जीत गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 60% लोगों ने तो असल में किसी और को वोट दिया था, लेकिन उनकी पसंद का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये थोड़ी अजीब बात है ना, कि जो विनर है वो असल में ज्यादातर लोगों की पसंद है ही नहीं। और हाँ, ये सिस्टम सिर्फ किताबों की बात नहीं है। दुनिया के कई बड़े बड़े लोकतंत्र जैसे अमेरिका, UK और भारत भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इससे अक्सर स्थिर सरकारें बनती हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला रास्ता। आप चलते हैं दूसरे रास्ते पर। एक ऐसा रास्ता जहां मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सत्ता को शेयर करना है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फलसफे की। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी PR सिस्टम है, इसे FTTP की खामियों का सीधा जवाब माना जा सकता है। इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और सुनने में काफी फेयर लगता है कि भाई अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले हैं तो उसे पार्लियामेंट में सीटें भी लगभग 30% ही मिलनी चाहिए। सीधी सी बात। PR सिस्टम का जो सबसे आम तरीका है वो है पार्टी लिस्ट सिस्टम। इसको ना एक पिज्जा की तरह सोचिए। यहाँ वोटर्स ये तय करते हैं कि किस पार्टी को पिज्जा का कितना बड़ा स्लाइस मिलेगा। तो जिस पार्टी को जितने % वोट मिलेंगे उसे पार्लियामेंट में उतने ही % सीटें मिल जाएंगी, मतलब पिज्जा का उतना ही बड़ा हिस्सा। तो ठीक है, हमारे पास अब दो रास्ते हैं, एक जो साफ विनर तय करता है और दूसरा जो सबकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करता है। पर असल दुनिया में इन दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान क्या हैं, अब जो हम बात करेंगे वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये जो बात कही गई है, ये विनर टेक्स ऑल सिस्टम की एक सबसे बड़ी आलोचना को सीधे सीधे बताती है। होता क्या है कि जब हर सीट के लिए सिर्फ एक ही विनर हो सकता है तो छोटी पार्टियों के लिए जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है, भले ही उन्हें पूरे देश में मिलाकर लाखों वोट क्यों ना मिले हों। तो यहीं पर इन दोनों सिस्टम्स का असली फर्क सामने आता है। देखिए, एक तरफ मेजॉरिटेरियन सिस्टम है जो अक्सर दो बड़ी पार्टियों वाली स्थिर सरकारें देता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है बर्बाद वोटों से, यानी उन लाखों वोटों से जो हारने वाले कैंडिडेट्स को मिले। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल सिस्टम है जो छोटी छोटी पार्टियों को भी पार्लियामेंट में आवाज देता है, जिससे हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इसका नतीजा अक्सर गठबंधन वाली सरकारें होती हैं जो कभी कभी उतनी स्थिर नहीं रह पाती। तो सवाल ये उठता है
कि दुनिया भर के देशों ने इस दुविधा का सामना कैसे किया है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कुछ बड़े लोकतंत्रों ने कौन सा रास्ता चुना है। और देखिए, इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। हर देश ने अपनी जरूरत के हिसाब से चुना है। अमेरिका विनर टेक्स ऑल पर कायम है, तो साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से प्रोपोर्शनल सिस्टम को अपनाया है। और फिर जर्मनी जैसे देश भी हैं जिन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। उन्होंने एक मिक्स्ड सिस्टम बनाया है जो स्थिरता और नुमाइंदगी दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी देश का चुनावी सिस्टम सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये असल में इस बात का आईना है कि वो समाज, वो देश स्थिरता को ज्यादा अहमियत देता है या सबकी नुमाइंदगी को या फिर बराबरी को। ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी में नियम बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वोट डालना।